आज मुझे शहद की ज़रूरत थी। नवदुर्गा आ रहे हैं, मैं नवदुर्गा में हवन करूँगा। मुझे किसी ने बताया कि गांव में ही एक मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, उनके पास शहद मिल जाएगा। जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत उनके पास पहुंच गया। पहुंचा, दुआ सलाम हुई। मैंने उनसे पूछा मुझे शहद की ज़रूरत है। बोले हाँ गुरुजी, आपको शहद मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और ये जो बड़े बड़े कंपनियों के शहद जो आप बाज़ार से लेते हैं, ये हम जैसों के यहीं से जाते हैं। उन्होंने 2 ब्रांडों के नाम भी बताए। इन ब्रांडों का जो आप शहद लेते हैं, इन दोनों ब्रांडों को भी मैं सप्लाई करता हूँ। मुझे बात आपको ये नहीं बतानी कि वो कौन से ब्रांडों के लिए सप्लाई करते हैं या उनसे मैं शहद लेके आया। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पूजा क्या है। पूजा क्या है आप करते हैं, सब पूजा करते हैं आप, मगर सही कोई नहीं करते। सही क्या करेंगे आप जानते ही नहीं हैं। जैसे एक मरीज ये नहीं जानता है कि उसे कौन सी दवा फायदे करेगी और कौन सी दवा नुकसान करेगी, उसे क्या कौन सी दवा खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, वो नहीं जानता, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन आप बिना डॉक्टर के पास जाए हुए अपने आप ही पूजा करने लग गए हैं। है ना ऐसी बात? आपने किसी गुरु से सलाह नहीं ली, किसी गुरु से पूछा नहीं कि किस तरह की पूजा की जाए। यदि वो मरीज भी आपकी तरह ही अपने आप ही मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर खाने लगे, तो हो सकता है उसकी मौत भी हो जाए, उसका नुकसान हो जाए। कुछ इसी तरह का नुकसान आपको भी हो रहा है। पूजा इसीलिए आपको फ़ायदा नहीं कर रही है क्योंकि वो बिना गुरु के है। आपने स्वयं ही पूजा कर ली है, जबकि आप जानते नहीं, धूल में लठ मार रहे हैं। तो हम बात करते हैं ये कि उस शहद वाले के पास गए, शहद वाले से हमने शहद की मांगे, बोला हाँ मिलेगा गुरुजी, आपको शहद मिलेगा। तुमने कहा तुम शहद में कितने डिब्बे हैं? कि मेरे पास 200 डिब्बे हैं। तुमने कहा तुम्हारा घर तो ऐसा ही है, तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब है भाई, 200 डिब्बे वाला में तो कमाई तो बहुत अच्छी होगी तुम्हारी। अब उन्होंने जो बात बताई वो बात सुनिए। ये बात 8 अक्टूबर 2023 की है। वो जिंदे हैं। मैं ये कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आप ये समझ रहे हो कि मैं कोई आपके लिए कहानी सुना रहा हूँ। ये किसी किताब के लिए हुई कहानी या कोई मनगढ़ंत कहानी है। मैं ये जिसकी बात बता रहा हूँ वो शख्स जिंदा है। 8 अक्टूबर 2023 को, यानी कि परसों ही मैंने उससे मुलाकात की है। मुझे शहद लेना है, लेकिन शहद मैं अभी नहीं ले पाया हूँ, शायद कल लूँगा 12 तारीख में। मैंने उससे कहा तुम्हारे पास 200 डिब्बे हैं तो तुम्हारे पास तो अच्छा खासा धन होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम्हारी हालत तो बहुत दयनीय है। उनका क्या जवाब था सुनिए, कान खोलकर सुन लीजिए, कान खोलकर। सत्संगियों कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा गुरुजी, मेरी हालत बहुत अच्छी थी, मेरे पास बंदूक के लाइसेंस भी थे, मेरे पास मकान भी था जिसमें आप ये उसी समय का बना हुआ है, मैंने कुछ ज़मीन भी खरीद ली थी, और मैं उस समय मैया के लिए स्नान कराता था, चामड़ पर जाते थे वो, और पूजा पाठ किया करता था। परंतु गुरुजी क्या हुआ कि मैं एक सत्संग के चक्कर में पड़ गया। उन सत्संग वालों का नाम हम आपको नहीं बताएंगे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं ना। जो बात है वो बात बता रहे हैं कि मैं सत्संग में जाने लगा, उन सत्संग वालों ने मेरी पूजा बंद करा दी। उनके कहने में आकर मैंने भी स्वयं ही पूजा बंद कर दी। और गुरुजी, जब हम उनके सत्संग से जुड़े रहे, हमारे दिन पर दिन नुकसान होते गए, हमारा दिन पर दिन मूड खराब होता गया। परंतु हम ये समझ रहे थे गुरुजी से जुड़ चुके हैं तो हमारा कल्याण हो रहा होगा,
लेकिन कल्याण नहीं, वहाँ हम बहुत लॉस में जा रहे थे। धीरे धीरे जब हमें लगा कि सत्संग से हमें कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो रहा है, तो हमने उस सत्संग को छोड़ दिया। लेकिन क्या करते, तब तक हम पूजा छोड़ चुके थे और फिर हमने उसके बाद दोबारा पूजा नहीं की। मैंने तुरंत ही कहा, मैंने कहा तभी से तुम्हारी ये हालत हुई है, कि हाँ तभी से ऐसी हालत है, और उसके बाद हम आज तक सुधर नहीं पाए हैं। मेरे ऊपर कई लाख का कर्जा हो गया है, मेरा काम धाम में मन नहीं लगता, जो मधुमक्खी का काम है वो नहीं चलता, उससे इतनी इनकम नहीं होती कि मेरा घर अच्छी तरह से चल जाए। तो मैंने कहा सुनो, ये हाल तुम्हारा ही नहीं, ये जितने भी सत्संग करने वाले हैं सबका यही हाल है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे सत्संग करने वाले जो उनके गुरु हैं, जो मठाधीश हैं, वो अपने सत्संग वाले शिष्यों से कहते हैं, अनुयायियों से कहते हैं कि छोड़ो, किसी को मत पूजो, किसी की पूजा मत करो, इन तस्वीरों को मत रखो, मंदिरों पर मत जाओ, गंगा जी स्नान करने मत जाओ, ये सब बेकार हैं। क्या करना है तुम्हें? तुम्हें मेरी तस्वीर रखनी है और धूप जलानी है, दीप जलानी है, आरती करनी है। यानी कि भगवान को छोड़ो, देवी देवता को छोड़ो, कुल देवी कुल देवता को छोड़ो, सिर्फ मुझे पूजो, मुझे पूजो, मुझे पूजो। और उनके भक्त, उनके अनुयायी, उनके सत्संगी ऐसा ही करने लगते हैं। और जिस दिन से वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से उनका बंटा ढार होना शुरू हो जाता है, उनके खेल बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, उनके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, उनके घर में मौतें शुरू हो जाती हैं, उनके रोजगार छिनने लगते हैं। ऐसा है। उन्होंने बताया कि गुरुजी, सबसे पहले इस गांव में वो औरत सत्संग की पूजा को लेके आई थी, यानी सत्संग वाले गुरुजी की पूजा उसने शुरू की थी। तो मैंने उनकी बात पूरी करने से पहले कहते हैं, मैंने कहा सुनो, गांव में सबसे ज्यादा दुखी वही होगी कि गुरुजी बिल्कुल ये तुम सही कह रहे हो। फिर दूसरी औरत उस पूजा को लेके आई थी, यानी कि दूसरी औरत ने गांव में और उन गुरुजी की पूजा शुरू की थी। तो मैंने कहा सुनो, वो भी परेशान होगी कि गुरुजी बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो मैंने उनके लिए बताया कि आप पुनः दोबारा से पूजा शुरू कीजिए, और पूजा शुरू करते ही आपकी स्थिति में सुधार आएगा। जो कुछ पहले धन संपत्ति दौलत मान सम्मान सब था, वो सब पुनः तुम्हें मिल जाएगा, पुनः मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। और तुम यदि पूजा ना कर सको तो पूजा मुझसे ले लेना, मैं तुम्हें बेहतरीन वाली पूजा दे दूंगा, तुम्हारे कुल देवी कुल देवता की पूजा दूंगा, और उससे तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा, तुम्हें कोई रोकने वाला ना होगा। और आगे से इन सत्संग वालों के चक्कर में मत पड़ना। बात ये नहीं कि सत्संग के चक्कर में मत पड़ो, सत्संग में मत जाओ, सत्संग में जाइए, खुशी से जाइए, शान से जाइए, खुद जाइए, पड़ोसियों को ले जाइए, परिवार को ले जाइए। लेकिन एक काम जरूर कीजिए, यदि गुरु ये कहें कि पूजा बंद ही नहीं करें, उनका सत्संग छोड़ दें, पूजा बंद ना करें, है ना। पूजा अपनी डेली नियमित रूप से चलाते रहें, जिस तरह से आपके घर में पहले से पूजा होती आ रही है उसी तरह से। यदि पूजा आपने बंद की तो आपका काम यानी कि खेल खराब होना शुरू हो जाएगा, समझ लो। इसलिए सत्संग वालों, तुम जितने भी सत्संग करते हो, तुम सब के सब परेशान होगे, सब के सब। कुछ ही चंद इंसान ऐसे होंगे जो सुखी होंगे। मैं सत्संग में जाने की बुराई नहीं कर रहा, सत्संग की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सत्संग के गुरुजी जो पूजा बंद कराते हैं वो गलत कराते हैं, गलत कराते हैं, गलत कराते हैं। जय भोले की, जय माता की।